छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से आप यदि इस नाम को गाएंगे, श्री जी कृपा तो कर देंगी, पर ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आपसे। पहले छल को विदा करो, पहले सरलता चित्त में लाओ। हमारे वृंदावन में एक सूरदास हुए, ये भी नेत्र नहीं थे लेकिन ये भी सूरदास थे, इनको सूरदास सब कहते थे। ये वो वाले सूरदास नहीं है अष्टछाप के कवि, तो नेत्र नहीं थे, खूब यश गाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनको दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, मधुर सुगंधी आने लगी। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां से सुगंधी आ रही है? ठाकुर जी बोले, सूरदास तुम्हारो भजन पूरा है गो, अब मैं आ गयो, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सूरदास जी तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे प्रकट हैवे पे पूरा विश्व प्रसन्न हुआ, तुम रो रहे हो, क्या बात है? बोले, मैंने यूं कही, युगल अइयो, दोनों अइयो, आप अकेले काई को आए? ठाकुर जी बोले, आंध रो या का पतो कि मैं अकेलो आयो, कि श्री जी आई है मेरे संग। तो ठाकुर झूठ बोल दिए, अरे बाबा तुम्हें ना पता, श्री जी बगल में ही बैठी है मेरे, और बोल या हमारे ना रही, कछु खा रही हैं, मुंह में कछु है या हमारे बोलना है रही हैं, संग में ही आई हैं। सूरदास जी बोले, झूठ बोला लाला, मुते झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं सांची कह रहा हूं, सच में श्री जी बैठी हैं, कछु पा रही हैं, अब उनको विक्षेप ना देना चारो, संग में आई हैं श्री जी मेरे। सूरदास जी बोले, मुंह पे प्रमाण है कि श्री जी ना आई। ठाकुर जी बोले, कहा प्रमाण है? बोले, लाला अगर किशोरी जी आई होती ना तो आते ही सबसे पहले मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, मुंह को इतनी देर बिना नेत्रन के देख ही नहीं पाती। लाला तू अकेलो आयो, तभी तक अभी तक आंध रोई हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ऐसी कृपा है श्री जी की? बोले हाँ। बोले, तो बाबा देखो मैं और तुम अकेले हैं, मैं अभी श्री जी बुलाऊं? बोला हाँ ठीक है बुलाओ। हाँ हाँ, ठाकुर जी ने जैसी टेर लगाई, और टेर सुनकर के जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी ने प्रकट है ही ठाकुर जी को देखो, और ठाकुर जी के बाद जैसे ही सूरदास जी को देखो, देखते ही किशोरी जी के हृदय में ऐसी भावना आई, अरे ये बिना नेत्र को है, और श्री जी के मन में जो आवे सोई पूरा हो जाए। जैसे ही सोची बिना नेत्र को, तुरंत सूरदास जी के नेत्र प्रकट है गए, और प्रकट है ही श्री जी के दर्शन कर लिए। सूरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम करी, दोनों युगल की परिक्रमा करी, खूब आरती उतारी, नजर उतारी, चित्त में बसा लिए, और सब करवे के बाद अंत में बोले, देख ले लाला, मैंने कही ना श्री जी आती, वो इतनी भोरी है, प्रकट है सबसे पहले नेत्र देती मुझे। लाला तू 20 मिनट मेरे सामने खड़ो रहो अकेलो, पर श्री जी तो एक क्षण भी ना रह पाई। ये हमारी श्री जी है, ये हमारी किशोरी जी। तो इतने सीधेपन को फायदा ना उठानो। हम तो भैया निवेदन करें कि पहले स्वयं को सत्संग के माध्यम से सहज बनाओ, सरल बनाओ, निष्कपटी बनाओ, अपने आप को ऐसा कर दो कि आप श्री जी के सामने जाएं, उनको कहीं आपके हृदय के भाव से पीड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन में लाल जी ने श्री जी को गोपनीय कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को हम पे भरोसा नहीं है कि हम उनके लायक हैं भी कि नहीं। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, भजन करके श्री जी के योग्य बनो, श्री जी के योग्य बनो। अच्छा एक बात बोलें, ऐसा कौन सा अवगुण है? देखो अवगुण सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आप में भी है, सब में है, हम सब में अवगुण है, इसीलिए हम मानव हैं। पर ऐसा कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा अप्रिय है? उसको तो कम से कम निकालें, बाकी के अवगुण धीरे धीरे भजन मार्ग से ठीक हो जाएंगे। सबसे अप्रिय अवगुण कौन सा है किशोरी जी को? ईर्ष्या। कौन सा? ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है? जब किसी की श्रेष्ठता आप सुनते हैं, किसी की श्रेष्ठता आप देखते हैं, किसी की श्रेष्ठता आपको पता चलती है, तुरंत मन में क्या होता है? ईर्ष्या आ जाती है।
और आप जब भी देखना ईर्ष्या सबके चित्त में आई है, हमारे चित्त में भी आ जाती है, आपके में भी आ जाती है। पर ईर्ष्या जब चित्त में आती है ना, आप देखना आप हंसोगे, मुख से तो हंसोगे पर मुख आपका बता रहा होगा सामने वालों को कि हंस नहीं रहा है। आप बोल तो रहे होगे अच्छा, पर उसका भाव पूरा पूरा गलत ही जा रहा होगा। सबसे बड़ा मुखौटा है हमारे मुखमंडल पर ईर्ष्या। क्यों? चित्त में कुछ है, मुख से कुछ निकलवाता, और श्री जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो क्रोध है, लोभ है, द्वेष, क्रोध है, लोभ है, अहंता है, ममता है, चिंता है, आदि आदि और भी दोष हैं, काम है, आदि आदि। इन सब दोषों को बाद में देखेंगे, बाद में छेड़ेंगे, पहले ईर्ष्या निकालो। ईर्ष्या निकालने के बाद आप कम से कम श्री जी के नाम गाने लायक बन जाओगे। सामने जाने लायक तो फिर भी नहीं हो, पर हां किशोरी जी का नाम गाने की, नाम गाओ और चित्त में श्री जी प्रकट हो, ये होता है नाम गान। नाम गान का मतलब ये नहीं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह रहे हैं, बस कहने मात्र से तो केवल जीवाणु पवित्र हो जाएंगे, पर श्री राधा कहा और तभी तप्त कांचन गौरांगी चित्त में प्रकट हो गई किशोरी जी।